हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बिना पढ़ा हुआ ऐसे कैसे आपको लिखना है। कोई ऐसा टॉपिक आपको मिल जाता है जो आपने पहले से पढ़ा ना हो। ठीक है, हाउ टू राइट अनएक्सपेक्टेड ऐसे। अनएक्सपेक्टेड टॉपिक को लिखने का क्या अप्रोच रहेगा आपको, ताकि आपको अगर ऐसा कोई टॉपिक मिलता है जो आपने पहले से पढ़ा ना हो तो उसको आप कैसे लिखोगे, कैसे बेहतर तरीके से स्टार्टिंग करोगे उसकी, और किस तरह से आप उसको बेस्ट तरीके से लिख सकते हो। तो उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर अप्रोच देखेंगे कि कैसे आपको इस तरह की सिचुएशन में आपको डील करना है इस तरह के क्वेश्चंस को, और जब आप बेस्ट तरीके से क्या आप अप्रोच रखोगे ताकि आप बेस्ट उसमें से लिख पाओ। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, जब भी कोई भी आपको ऐसा कोई ऐसे मिलता है जो अनएक्सपेक्टेड टॉपिक मिल जाता है। अनएक्सपेक्टेड का मतलब जो आपने पहले से प्रिपेयर ना किया हो उसको ही हम लोग अनएक्सपेक्टेड कहेंगे। तो ऐसे केस में आपको करना क्या है, ऐसे केस में आपको शुरुआत जो करनी है किसी कोट या फिर स्लोगन से करनी है। ठीक है, क्योंकि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में उतना अच्छे से नहीं जानते होंगे, लेकिन आपको पहले से कोट्स वगैरह प्रिपेयर कर लेने, कम से कम 15 से 20 जो है कोटेशन अच्छे से याद कर लीजिएगा अलग अलग टॉपिक्स पे, अलग अलग सिचुएशन पर, ताकि आप उनमें से किसी एक को उससे रिलेट करके लिख पाओ। राइट, तो कोटेशन से आप लोग स्टार्ट करोगे या फिर किसी तरह का स्लोगन उसमें यूज़ कर सकते हो। स्लोगन आप अपनी मर्जी से बना भी सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति का बनाया हुआ स्लोगन ही आप यूज़ करो। ऐसा नहीं करना है, आप अपने अकॉर्डिंग भी कुछ उससे रिलेटेड कुछ नया बना सकते हो, कुछ अलग तरीके का सोच सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो नॉर्मली भी आपको स्टार्टिंग कोटेशन से ही करनी होती है, लेकिन जब अनएक्सपेक्टेड टॉपिक आता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि स्टार्ट कैसे करें, है ना। तो ऐसे केस में स्टार्टिंग जो आप करोगे वो किसी कोट या फिर स्लोगन से करोगे तो वो काफ़ी इफेक्टिव लगेगी देखने में भी, और उसको लिखने लिखने के लिए आपको आगे पॉइंट्स भी मिलते चले जाएंगे जो आप एक बार स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट स्टार्टिंग में ही होता है जब भी कोई अनएक्सपेक्टेड टॉपिक आपको मिल जाता है तो। राइट, तो पहली चीज़ आपको क्या करनी है, आपको कोटेशन या फिर आप स्लोगन से स्टार्ट करोगे उस टॉपिक को। दूसरी चीज़ आपको फोकस करना है कीवर्ड पे, जो टॉपिक दिया गया है उसमें कीवर्ड्स क्या क्या है। जैसे यहाँ पर एक ऐसे का मैं एग्जांपल देता हूँ, डिटेरियोरेटिंग एयर क्वालिटी इंडेक्स इन ह्यूमन लाइफ। तो यहाँ पर कीवर्ड क्या है, यहाँ पर कीवर्ड है एयर क्वालिटी इंडेक्स और ह्यूमन लाइफ, ये दो क्या है यहाँ पे कीवर्ड है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में आपको लिखना है, और साथ ही साथ ह्यूमन लाइफ पर क्या असर पड़ेगा, कैसे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सारी चीज़ें आपको लिखनी होगी। तो पहली चीज़ क्या करोगे, टॉपिक से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है, आपको कीवर्ड पे फोकस करना है कि कीवर्ड क्या है, उससे रिलेट करके ही आप चीज़ों को आगे लिखना शुरू करोगे, और उसी से रिलेटेड आप क्या करोगे, यहाँ पर कोटेशन या स्लोगन का उपयोग करोगे। तो कीवर्ड्स पे फोकस करेंगे और उससे रिलेटेड आपको उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ले लेते हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताओगे, क्यों हमें इसको जो है बेहतर करने की ज़रूरत है, क्यों हमारी उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे बताना पड़ो। तो शुरुआत आप जैसे करोगे, जैसे आप स्लोगन से स्टार्टिंग कर दी, अपने इंट्रोडक्शन लिख दिया, शुरुआत का पैरा आपका बन गया, उसके बाद जो आप लिखना शुरू करोगे तो उसकी इंपॉर्टेंस बताना शुरू कर दोगे। ये कोई भी टॉपिक हो सकता है, कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपने ना पढ़ा हो, तो इंपॉर्टेंस लिखना शुरू कर दोगे, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है आपकी लाइफ में, क्यों वो मैटर करती है, और आपको उसकी ज़रूरत क्यों है, उस चीज़ की नीड क्या है आपके लिए। अगर कोई चीज़ जो इंडेंजर्ड हो रही है तो उसको प्रोटेक्ट करने की क्या ज़रूरत है, अगर इस तरह का कोई टॉपिक है तो आपको ये देखना है कि उससे रिलेटेड उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसका, और वो क्यों आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ें आप यहाँ पे लिखने से शुरुआतिंग कर दोगे, ये चीज़ें आप लिखना शुरू कर दोगे उससे रिलेटेड। ठीक है, अब जब इतनी चीज़ें आप लिख लोगे तब उसके बाद अब आगे आपको उसमें डेमोग्राफिक एस्पेक्ट के बारे में बात करनी है। डेमोग्राफिक एस्पेक्ट में जैसे कि लोगों के बारे में, उसमें लोग जैसे मेल फीमेल के बारे में आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, उससे रिलेटेड डेटा या फैक्ट्स वगैरह इंक्लूड कर सकते हो। चिल्ड्रन या फिर एडल्ट्स के बारे में इंक्लूड कर सकते हो, मतलब कैटेगरी जिसमें आप किसी भी दो सेक्शन में बेसिकली लोगों को डिवाइड कर सकें। डेमोग्राफिक एस्पेक्ट का उसमें दिखाना है कि वो कैसे लोगों को प्रभावित कर रहा है, उससे कौन सा सेक्शन, सोसाइटी का कौन कौन सा सेक्शन उस पर्टिकुलर चीज़ से इम्पैक्टेड हो रहा है, उससे उसका प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, उसको बताओगे किस चीज़ पे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, किस चीज़ पे कम प्रभाव पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें आप डेमोग्राफी एस्पेक्ट में इंक्लूड कर दोगे। ठीक है, तो उसके बाद आपको डेमोग्राफी एस्पेक्ट लिखना है। उसके बाद जब आप डेमोग्राफी एस्पेक्ट लिख लोगे तब उसके इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू पे आओगे कि वो आपके लिए क्यों ज़रूरी है। ठीक है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू पे, उसके अलावा सोशल एस्पेक्ट की बात करेंगे, वो हमारे समाज में क्यों ज़रूरी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट की बात कर लेते हैं।
मान लीजिए कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के ऊपर आपसे टॉपिक आ गया, तो इकोनॉमिकली क्यों इंपॉर्टेंट है? इकोनॉमिकली इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो फॉरेस्ट से हमें वुड्स और डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, हमें रबड़ भी मिलती है, तो वो हमारी इकोनॉमिकली बेनिफिट है, ठीक है, इकोनॉमिकली हम उससे पैसा कमा सकते हैं, तो इकोनॉमिकली वो बेनिफिशियल है हमारे लिए। सोशल एस्पेक्ट क्या है कि वो जो ट्रीज होते हैं उनकी हम पूजा भी करते हैं, तो ये एक तरह से सोशल एस्पेक्ट हो गया कि उनकी हम पूजा भी करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करना हम इसलिए भी प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि हमें उनसे ऑक्सीजन मिलती है, ये चीज़ें भी आप बता सकते हो। इसके अलावा आप कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट बता सकते हो, जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसको लेकर के, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड जो एक्ट है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो एक्ट है उसके बारे में बात कर सकते हो। जो इससे रिलेटेड जो मूवमेंट्स चलाए गए थे, जैसे एपिको मूवमेंट है, चिपको मूवमेंट आया था, ये सारे आप यहाँ पे बता सकते हो। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट होंगे उस टॉपिक से रिलेटेड वो उसके बारे में बताना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो उससे क्या है कि आपकी ऐसे में वैरायटी आना शुरू हो जाएगी, अलग अलग तरह की चीज़ें आपके ऐसे में आना शुरू हो जाएगी। तो आपको इकोनॉमिकली उसके बेनिफिट के बारे में बताना है, सोशली क्या इंपॉर्टेंस है उसकी हमारी लाइफ पे, उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट भी उसमें बता दोगे ताकि वो आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल लगने लगे, आप उसमें फैक्ट्स वगैरह भी इंक्लूड कर पाओ, राइट। उसके बाद अब आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो नॉलेज होगी, जो उसमें कीवर्ड्स यूज हो रहे होंगे उन कीवर्ड्स के बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ तो नॉलेज, प्रायर नॉलेज होगी, ठीक है। तो उस नॉलेज को आपको 3 सेक्शन में डिवाइड कर देना है। जो पास्ट चीज़ें थी उसके बारे में थोड़ा सा बात करनी कि पहले सिचुएशन क्या हुआ करती थी, पहले क्या क्या उससे रिलेटेड चीज़ें हुआ करती थी, पहले मतलब क्या एग्जिस्ट करता था क्या नहीं एग्जिस्ट करता था, इस तरह की चीज़ें बता दोगे। उसके बाद प्रेजेंट में सिचुएशन क्या है, प्रेजेंट में वो चीज़ बढ़ रही है, घट रही है, या सिचुएशन अच्छी हो रही है, बेहतर खराब हो रही है, उसके बारे में बता दोगे। उसके अलावा आप फ्यूचरिस्टिक अप्रोच बताओगे कि आगे चल के इसका क्या होने वाला है, आगे चल के उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उसके ऊपर क्या मतलब किस तरह के डेंजर्स है, किस तरह के इश्यूज आ सकते हैं, इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पे इंक्लूड कर दोगे। तो ये आपके पास जो नॉलेज होगी आप उसका यूज़ कर लोगे, राइट। तो यहाँ पे इस तरह से आप अलग अलग सेक्शंस को बेसिकली इंक्लूड करते चले जाओगे अपने ऐसे में, ताकि वो और भी ज़्यादा बेहतर लगने लगे, राइट। इसके बाद फाइनली जो आप कंक्लूजन की तरफ बढ़ोगे तो आपको उससे रिलेटेड इश्यूज बताने हैं। अभी आप बॉडी सेक्शन में ही हो, बॉडी सेक्शन में ही आप ये सारी चीज़ें बताते चले जाओगे, तो उससे रिलेटेड जो इश्यूज आ रहे हैं उसके बारे में बताओगे प्रेजेंट सिनेरियो में, कि अभी के समय में जो आपको टॉपिक दिया गया उससे रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हैं और उससे रिलेटेड क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं उसके बारे में बात करोगे। उसके बारे में सोल्यूशंस लिखने की कोशिश करना है। सोल्यूशंस के साथ साथ आप इसी में इंडेक्सेस वगैरह इंक्लूड कर सकते हो, रैंकिंग अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में कुछ रैंकिंग है वो इंक्लूड कर सकते हो। इसके साथ ही साथ आगे चल के क्या किया जाना चाहिए, गवर्नमेंट के क्या एफर्ट्स हो सकते हैं, पब्लिक कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती है, मतलब यहाँ पर अब फाइनली कंक्लूजन में आपको वे फॉरवर्ड उससे रिलेटेड लिखना होगा, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड में आप सजेशंस दोगे कि क्या करना चाहिए आगे के लिए, क्या करना चाहिए ताकि सिचुएशन बेहतर हो सके और अच्छी सिचुएशन बन सके। साथ ही साथ गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए, गवर्नमेंट किस तरह से और बेहतर कर सकती है उस फील्ड में। क्रिटिसाइज नहीं करना है गवर्नमेंट को, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, बस ये बात बताएंगे कि यहाँ पर थोड़ी सी और ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, इस तरह से मतलब आप लिखोगे। उसको इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज नहीं करना है गवर्नमेंट को, राइट, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर कोई चीज़ जो है, अगर सिचुएशन ख़राब है तो उस केस में आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर गवर्नमेंट को और ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत है ताकि जो सिचुएशन है और बेहतर हो सके। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर बात करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपका कंक्लूजन बेसिकली जो है बन जाएगा, कंक्लूजन जो है यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप पूरा एक कंप्लीट ऐसे लिख के तैयार कर पाओगे। तो ये मेन एस्पेक्ट है जो आपको ध्यान रखने हैं। कभी भी अनएक्सपेक्टेड टॉपिक अगर आता है तो उस केस में आपको इसी तरह से लिखना है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं। आपको सबसे पहले स्टार्टिंग करनी है कोटेशन से या स्लोगन से स्टार्टिंग कर लोगे। आपको कीवर्ड पे फोकस करना है, कौन कौन से कीवर्ड्स उस टॉपिक में दिए गए हैं, उन कीवर्ड से रिलेटेड चीज़ों को आपको लिखना है, ठीक है। अब उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताएंगे, क्यों उसकी ज़रूरत है, आप क्यों उसको प्रोटेक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें उसमें बताना शुरू करोगे। उसके बाद डेमोग्राफी एस्पेक्ट में बता दोगे कि वो किस पर्टिकुलर सेक्शन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, मेल को करता है, फीमेल को करता है, चिल्ड्रन को करता है, अडल्ट को करता है,
या कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स को करता है, या जो अलग अलग स्टूडेंट्स को करता है, या फिर अलग यूथ को करता है। इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है डेमोग्राफी एस्पेक्ट में। फिर इकोनॉमिक, सोशल और कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट उसी में इंक्लूड कर दोगे तो उसमें वैरायटी आने लगेगी। वैरायटी आ जाएगी, यहाँ पर ही आप अलग अलग लॉज के बारे में बता सकते हो कि उससे रिलेटेड जो अलग अलग लॉज बने हुए हैं, राइट। उसके अलावा जो आपकी प्रायर नॉलेज है उसमें से आप पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में बताओगे, प्रेजेंट में क्या किया जा रहा है वो बता दोगे, और फ्यूचर में क्या और बेहतर किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद फाइनली जब कंक्लूजन की तरफ बढ़ोगे तो इश्यूज अभी प्रेजेंट सिनेरियो में क्या है उसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, ये बताओगे। गवर्नमेंट का क्या रोल है, गवर्नमेंट ने इसके रिगार्डिंग क्या इनिशिएटिव्स लिए, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे बता दोगे। तो जब इतना आप कंप्लीट कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपको 200-250 वर्ड में ही लिखना है, 250 वर्ड्स में लिखना है। बहुत ज़्यादा आपको यूपीएससी लेवल का नहीं लिखना है कि 1000 शब्दों में आपको लिखना है, 1000 वर्ड्स में नहीं लिखना है, आपको शॉर्ट ऐसे लिखना है। तो 250 वर्ड्स के लिए इतनी चीज़ें अगर आप लिख दोगे ना तो ऑटोमेटिकली वो 300 वर्ड्स के अराउंड हो जाएगा। तो आप उसी हिसाब से लिखोगे कि 250 वर्ड्स में आपका हो जाए। तो इतनी चीज़ें अगर आप ध्यान रखते हो, इतनी चीज़ें अपने माइंड में रखते हो, तो आसानी से आप लिख पाओगे, बेहतर कर पाओगे। और प्रैक्टिस इसीलिए ज़रूरी है कि जब आप प्रैक्टिस करोगे आपके पास प्रायर नॉलेज कहाँ से आएगी, जो आपने प्रैक्टिस की होगी, जो आपने लिखा होगा, उसी नॉलेज को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जो भी आपका टॉपिक आएगा, आपको नहीं पता क्या टॉपिक आने वाला है, लेकिन आप उसको यूज़ कर पाओगे। जो आपने प्रैक्टिस में जो डेटा यूज़ किया है, प्रैक्टिस करते समय जो डेटा यूज़ किया उसको यूज़ करना है आपको, और अपने ऐसे में इंक्लूड कर देना है, ठीक है, ताकि वो और ज़्यादा इफेक्टिव लगने लगे और आप और ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला पाओ, राइट। तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कभी भी अनएक्सपेक्टेड टॉपिक आता है तो उस केस में आपको कैसे लिखना है, राइट। बाकी प्रैक्टिस के लिए आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगी। साथ ही साथ प्रेसी राइटिंग का भी आप प्रैक्टिस करके जाएगा, ताकि आपसे प्रेसी राइटिंग लेटर की जगह अगर पूछा जाता है तो आप उसको भी कर पाओ, राइट। बाकी यहाँ पे सारे टॉपिक आपको रीसेंट टॉपिक्स भी मिल जाएंगे इन बुक्स में, और विद इन वर्ल्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं और लोएस्ट कॉस्ट में बुक्स मिल जाएंगी। एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन दोस्तों लिंक दिया गया, वहाँ से जाके आप डिस्काउंट रेट पे इन बुक्स को भी ले सकते हो अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से करने के लिए। और साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इस पर आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, राइट। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।